हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसेस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है और शायद सभी पाइसेस के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए पाइसेस देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपकी पर्सन की फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए हम देखेंगे, और इसके पहले हम ये देखेंगे कि आपकी इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन और आउटकम इस रिलेशनशिप का मैं एंड में देखने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं पाइसेस, आपकी पास्ट करंट सिचुएशन, आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। इस वक्त करंट सिचुएशन है क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में। तो पाइसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक सेल्फिश एनर्जी आ गया है, जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे की इमोशंस की कदर नहीं कर रहे हो, या आप दोनों थोड़े से अलूफ हो गए हो, डिटैच्ड हो गए हो। तो आप अपना देख रहे हो और वो पर्सन अपना देख रहे हैं, मतलब थोड़ा सा एक डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, इमोशनल फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे। ये कभी कभार एक बहुत ही ज़्यादा क्लिंगी एनर्जी भी होती है, जहाँ पे आप और या फिर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब अटैच्ड हो, बहुत ज़्यादा हर चीज़ पर अटेंशन लेने की कोशिश करते हो, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं दे रहे एक दूसरे को, ये भी हो सकता है। मगर मोस्टली मैं देख रही हूँ यहाँ पे कम्युनिकेशन की इश्यूज है, ब्लॉकेजेस है इस रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन या मिसकम्युनिकेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन के वजह से। तो चलिए देखते हैं कि पाइसेस आपकी एनर्जी क्या है इस पर्सन के लिए। आपकी एनर्जी है टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी। तो आप बैलेंस चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, मगर आप प्रॉब्लम ये है पाइसेस कि ये पर्सन जो है आपको शायद वो पहले जैसे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और ओवर थिंक कर रहे हो सकता है कि ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी ना हो, मगर आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से ये बड़ी लग रही हो। मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज़ को लेकर। इस पर्सन की एनर्जी क्या है? हाई प्रीस्टेस। तो ये देखिए, ये पर्सन आप के बारे में सोचते हैं तो इनको लगता है आप बहुत बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो। वो पर्सन आपको और जानने की कोशिश करें, मगर वो नहीं समझ पा रहे कि आप क्या फील कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शायद आप एक्सप्रेस नहीं करते। तो ये पर्सन थोड़े से मतलब कंफ्यूज्ड हैं। इनको लगता है कि आप मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन को, और यहाँ पे बिल्कुल भी इमोशंस एक्सचेंज नहीं हो रही है। ये पर्सन भी थोड़े से विड्रॉन है, क्योंकि उनको लगता है आप खुलकर बात नहीं कर रहे हो। तो देखते हैं आपकी एनर्जी इस सिचुएशन में क्या है। 10 ऑफ कप्स। तो आप इस पर्सन को काफ़ी प्यार करते हो, शायद आप दोनों एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, मगर अब इस वक्त ये रिलेशनशिप बहुत स्टैग्नेंट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है, एक्शन नहीं है, ना ब्रेकअप है, ना मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि ब्रेकअप होना है, मगर यहाँ पे कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है और पीछे भी नहीं जा रहा है, मतलब एकदम से रुक गया है। तो आप दोनों शायद आपको एक चॉइस करनी है, मगर आप नहीं कर पा रहे हो। आपको ये डिसीजन लेना है कि आप इस पर्सन से खुलकर बात करेंगे, मगर वो नहीं हो पा रहा है। तो इस पर्सन की एनर्जी क्या है देखते हैं। 9 ऑफ कप्स रिवर्स। तो थोड़ा सा ये पर्सन को भी लग रहा है कि पहले जैसे जो एफर्ट डाला गया था इस रिलेशनशिप में अब वो नहीं है। ये पर्सन अगर इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, जो अच्छी बात है, एक्वेरियस एनर्जी है, स्टार। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इश्यू क्या है, चैलेंज क्या है। सबसे बड़ी इश्यू इस रिलेशनशिप में है फूल। तो फूल एरीज एनर्जी है। सबसे बड़ी इश्यू इस रिलेशनशिप में ये है कि आप दोनों की तरफ से वो पहले जैसे वो एफर्ट नहीं है, एक्शन नहीं है, लीप ऑफ फेथ भी नहीं है। तो ये क्यों हो गया, ये क्यों हुआ ऐसे? ये इसलिए हुआ क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। या तो यहाँ पे एक मिसट्रस्ट की एनर्जी है, जहाँ पे आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। दूसरी बात यह है कि आप दोनों की पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे हो, या कोई कम्युनिकेशन या कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो जिसके वजह से वो भरोसा थोड़ा सा टूट गया है।
और आप दोनों ही बहुत सीक्रेटिव हो गए, अपने फीलिंग्स अब एक दूसरे के साथ शेयर करना आपने बंद कर दिया, और यहाँ पे एक स्टैग्नेशन दिख रही है। अब यहाँ पे एडवाइस आपके लिए क्या है पाइसिस? आपके लिए एडवाइस है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स कह रही है कि अगर यहाँ पे एक एंडिंग है तो इस एंडिंग को फिनिश मतलब होने दे, क्योंकि शायद ज़रूरी ये है कि इस रिलेशनशिप में एक नई एनर्जी आना ज़रूरी है, या फिर आपको एक नई पर्सन या फिर एक नए डायरेक्शन में जाना ज़रूरी है। अगर ये नहीं वर्कआउट हो रहा है तो आप दोनों एक रिलेशनशिप में रहकर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कुछ फॉरवर्ड नहीं मूवमेंट हो रही है। तो शायद आपके लिए यूनिवर्स कह रही है कि या तो आप चेंज हो जाओ या ट्रांसफॉर्मेशन ले आओ इस रिलेशनशिप में, या कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप फिर से आगे बढ़ पाए, या फिर आप दोनों डिसाइड कर लो कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रही है और आप वॉक अवे करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो यूनिवर्स तो कह रही है यहाँ पे एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप की पोटेंशियल है, मगर उसके लिए पास्ट को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप में जैसे पहले चल रहा था वो अब नहीं चल सकता। वो थोड़ा सा एक टेकन फॉर ग्रांटेड जो आप दोनों ने एक दूसरे को ले लिया है वो थोड़ा सा चेंज होना ज़रूरी है, नहीं तो ये रिलेशनशिप स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की तरफ से फ्यूचर में क्या एक्शन होगा आपके तरफ। ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपके तरफ? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स क्यों है? मैजिशियन रिवर्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो भी रिवर्स में है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है पाइसिस, अगर आप एक फायर साइन से डील कर रहे हो तो ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं, या फिर ये पर्सन आपको कुछ बता रहे हैं मगर कर कुछ और रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एक प्लेयर एनर्जी है जिस पर्सन की बहुत सारी अफेयर्स होती है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत ही मतलब मॉरली करप्ट पर्सन की एनर्जी है। और मैजिशियन जो है जेमिनी एनर्जी, वो एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो धोगले है, मतलब वो एक फेस दिखाते हैं आपको मगर सच्चाई उनकी कुछ और है। तो चलिए देखते हैं कि आउटकम इस रिलेशनशिप की क्या होगी। आउटकम है 5 ऑफ कप्स रिवर्स। 5 ऑफ कप्स रिवर्स नहीं है, 5 ऑफ कप्स अपराइट है। और यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो अगर ये पर्सन की वाकई में कुछ है अफेयर वगैरह, तो आपको वो पता चलने वाला है, वो रिवील होने वाली है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके तरफ जहाँ पे ये रिवील होगी। 5 ऑफ कप्स एक बहुत ही पास्ट एनर्जी में फंसे हुए पर्सन की एनर्जी है। तो शायद आप दोनों ही किसी पास्ट इशू को लेकर आप बहुत अपसेट हो, आप उससे हील नहीं कर पा रहे हो। और 6 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे या तो कोई बहुत ही टॉक्सिक चीज़ है जो रिवील होने वाली है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पे, और इस टॉक्सिसिटी में आप दोनों ही इतने मिल गए हो या घुल गए हो कि आप इससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। ये एक बहुत स्टैग्नेंट सिचुएशन हो गई है। आप ना ही कुछ एक्शन ले पा रहे हो, आप दोनों को लग रहा है कि आप दोनों फंस गए हो इस चक्कर में, मगर वो सही नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक दूसरे पर्सन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो या तो ये जो अगर ये पर्सन की वाकई में कोई अफेयर है तो वो रिवील होगी और आपको पता चलेगा, और फिर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आगे कैसे बढ़ना है। मगर डेफिनेटली यहाँ पे इश्यूज़ है। ओके, इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ है, ये स्टेबल कनेक्शन नहीं है। यूनिवर्स आपको एक्चुअली कह रही है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं और बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है तो वॉक अवे करें, क्योंकि आपके लिए एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग है कहीं और। अगर आप नहीं वॉक अवे करेंगे तो ये एक बहुत ही गलत डिसीजन होगा और आप ना खुश रहेंगे, आप खुश नहीं रहने वाले इस रिलेशनशिप में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए आप दोनों ही बहुत बर्डन्स लेकर चले हो और इसे अब एंड करने का वक्त आ चुका है पाइसिस। तो पाइसिस यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, और करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन के ऊपर होगा तो ज़्यादा रेजोनेट होगा। और प्राइवेट रीडिंग बुक करने के लिए ईमेल या वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें। सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।